जब जो बन गया है वक्त के मुहाने पे, इसमें से होके तुमको है निकलना। सूर्य बन के आगे बढ़ो हिंद नौजवानों, अलग जगह की जगह हेलो अंकल। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मेहरा साहब कहाँ है? अंदर है। भाई कुछ भी कहो, पार्टी बहुत शानदार रही। अरे मेहरा साहब को तो पार्टी का एक बहाना चाहिए। भाई इन बहानों के बहाने ही तो आप जैसों से मुलाकात होती है, वरना काम से फुर्सत न मिलने का बहाना तो बनता ही रहता है। क्यों निगम साहब? सही फरमाया। हेलो, मुबारक हो मेहरा साहब। थैंक यू। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। खुश रहो। तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं आए? वो लोग नानी के घर गए हैं। मामा जी की तबीयत खराब है ना। ओह आई एम सॉरी। मेहरा साहब, ये हमारी तरफ से। थैंक यू। वैसे मुझे आपसे एक शिकायत है राजीव जी। ऐसी क्या गलती होगी? आप मेरे पड़ोसी हैं और सबसे आखिरी में तशरीफ ला रहे हैं। अब आपकी तरह अपना खुद का बिजनेस तो है नहीं कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें तो अपने बॉस की मर्जी पर चलना पड़ता है। थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ गया। भाभी और बच्चों को भेज देते। भाई साहब, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। दरअसल इनके इंतजार में वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए आप लोग आ तो गए, खुशी हुई। कुछ लीजिए। और बच्चों तुम लोग भी जाओ श्रुति के पास, और ये गुलदस्ता भी लेती जाओ। अंकल श्रुति कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ये पार्टी हमने उसी के लिए तो रखी है। सच बोलो श्रुति, कभी कभी मुझे तुझसे बहुत जलन होती है। क्यों? क्या मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं यार, तू हर बार बाजी मार ले जाती है। पिछली बार स्कूल में टॉप किया, इस बार स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई हो। तो इसमें जलने की क्या बात है? तू मेहनत करेगी तो तू भी अव्वल आएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे सिर में भूसा भरा है। हाय गर्ल। हाय। हाय श्रुति। हाय। Congratulations once again. थैंक्स। थैंक यू। राइमा, दिस इज नॉट फेयर। What? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू अब आ रही है। अरे यार, जब आदमी को पार्टी के लिए इनवाइट किया जाएगा तो वो पार्टी टाइम में ही आएगा ना। बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हारे लिए सही होगा ही। तुम साथ जो आई हो। वो तो है। जब साथ आई है तो साथ तो देगी ही। चलो बच्चों, खाना लग गया है, खाना खा लो। श्रुति बेटा, सबको लेके नीचे आओ। यस मामा, लेट्स गो। मम्मी, क्या है बेटा? मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, बाय। बाय। सी यू, टेक केयर। एक्सक्यूज मी पापा, यस। मुझे जरा 200 रुपए चाहिए। क्यों? साइंस की डाइजेस्ट खरीदनी है। डाइजेस्ट क्यों? नोट्स नहीं बनाती क्या? बनाती तो हूँ, पर मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, मगर मेरे पास नहीं। गुड। मेहरा साहब की बेटी श्रुति तो तुम्हारी फास्ट फ्रेंड है ना? जी। तुम उससे कोई सबक क्यों नहीं लेती? उसे देखो, सारे फील्ड में वो तुमसे आगे है, जबकि उसी के साथ तुम भी क्लास में पढ़ती हो, उसी के साथ तुम भी कोचिंग जाती हो, उसी के साथ बस तुम... बस, बच्ची स्कूल जा रही है और आप ये सुबह से क्या लेके बैठ गए? सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। आप इसको पैसे दे दीजिए, स्कूल बस का टाइम हो रहा है। तुम हमेशा इसकी तरफदारी करती हो।
ये आज आपको हो क्या गया है? कल मेहरा साहब की पार्टी में देखा, उनकी बेटी श्रुति की लोग कितनी तारीफ कर रहे थे। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो हर साल टॉप करती है। और हमारी बेटी रायमा, पार्टी में किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। मुझे लगता है हमारी बेटी मेहनत नहीं करती। क्यों नहीं करती? पढ़ती तो रहती है। पढ़ती है तो अच्छे नंबर क्यों नहीं लाती? मुझे लगता है अब मुझे ही उस पर पर्सनली ध्यान देना होगा। क्या बात है रायमा, सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है। तबीयत तो ठीक है ना? या आई एम ऑल राइट। फिर क्या बात है? आज पापा ने पहली बार मुझे पैसे देने के पहले इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। तो क्या हुआ? होता है, कभी कभी इंसान टेंशन में ऐसी हरकत कर बैठता है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। मेरे डैड तो पेपर वगैरह सब फेंकने लगते हैं, जबकि उन्हें पेपर पढ़ने का बहुत शौक है। पर इसके पहले मैंने पापा को कभी अनयूजुअली बिहेव करते नहीं देखा। अरे छोड़ ना यार, ये सब सोच सोच कर डिप्रेस्ड मत हो। जो होगा सामने आएगा। लेट्स फॉरगेट इट। हेलो। नमस्ते आंटी, मैं अंजू बोल रही हूँ। हाँ हेलो बेटा, नमस्ते नमस्ते। कैसी हो अंजू? ठीक हूँ, रायमा से बात करनी। अच्छा बेटा, एक मिनट बुलाती हूँ। रायमा, अंजू का फोन है। हाँ अंजू बोल। कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे साथ मार्केट चलोगी? तुम मेरे घर आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, मैं आती हूँ। ओके, बाय बाय। मम्मी, मैं जरा अंजू के साथ मार्केट जा रही हूँ। क्यों? उसके मम्मी डैडी नहीं है घर में? है ना, पर जरा वो चॉइस में वीक है। इतने इंटेलिजेंट तो तुम भी नहीं हो। देखो रायमा, ये तुम्हारा एसएससी है और एग्जाम भी ज्यादा दूर नहीं है। अब तुम्हें घूमने फिरने और खेलने कूदने से ज्यादा अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा। टॉप करना है तुम्हें, और अगर इस बार भी तुमने टॉप नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। अंडरस्टूड? ओके पापा। रायमा। जी मम्मी। बेटा, तुम्हें डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अंजू को टाइम दे दिया है ना? जी मम्मी। इस वक्त जाओ बेटा, आइंदा ख्याल रखिएगा इस बात का। ओके मम्मी। यार, देखना उदास क्यों है, जरा बोल। बस एक दिन की तो बात है यार, सारे फ्रेंड्स वहाँ आ रहे हैं। तू नहीं आएगी तो तेरी कमी में बहुत खलेगी। यार, यही तो आखिरी मौका है पिकनिक जाने का, फिर तो एग्जाम ही शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो मैं नहीं जा रही हूँ। What do you mean? पापा कहते हैं कि एक दिन में एक चैप्टर आराम से पूरा किया जा सकता है। लगता है तेरे पापा को ये नहीं मालूम शायद कि ज्यादा पढ़ाई अच्छी चीज नहीं होती है। जो भी हो, पर अब तो पढ़ाई ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और पापा, वो तो कभी इसकी परमिशन नहीं देंगे। ओफो। रायमा बेटी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? सॉरी मम्मी, मैं आप लोग के साथ नहीं आ रही हूँ। एग्जाम के पहले हमें छुट्टियाँ एग्जाम की तैयारी के लिए दी जाती हैं, रिलेटिव के यहाँ जाने के लिए नहीं। मगर बेटा। प्लीज मम्मी, मैं अपने इरादों से डगमगाना नहीं चाहती हूँ। प्लीज। एज यू विश बेटा।
अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। आपको जाना है तो जाइए, मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आज लग रहा है कि हमारे वनवास पूरे हो गए। क्या बात है राइमा, तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं हुए क्या? अच्छे हुए, मगर मगर क्या? एक अनजाना सा डर जो मेरे कॉन्फिडेंस को डगमगा रहा है। आई एम डाउटफुल। डोंट वरी यार, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आई होप सो। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हो बेटा? बस यूं ही हाथ धोने। और ये खाना? पेट भर गया। एक्सक्यूज मी। इसको हो क्या गया है? पता नहीं, जब से एग्जाम खत्म हुए हैं न कुछ खाती है न पीती है, बस अपने कमरे में पड़ी रहती है। लगता है इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुकी हूँ, पर वो कहती है मैं ठीक हूँ। मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, अभी नहीं, सुबह बात करिएगा। मुझे लगता है मैंने राइमा पर टॉप करने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया है। रिजल्ट आने के बाद राइमा को लेकर हम 10-15 दिन के लिए बाहर घुमाएंगे। सच? हाँ। क्या है ये? क्या तुमने कौन सी चीज चाहिए और हमने नहीं दी? तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा किया है हमने। बस मैं ये चाहता था कि तुम अपनी क्लास में टॉप करो, पर तुमने उसके बदले में क्या दिया? सारे समाज में मेरे अरमानों की अर्थ ही निकाल दी तुमने। टॉप करना तो दूर, तुम पास भी नहीं हो सकी। और मेहरा साहब की बेटी श्रुति ने फिर टॉप किया है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो ईश्वर ने मुझे तुम जैसी बेटी दी। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं होती। ईश्वर, इस ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देना। केवल 2 दिन रह गए रिजल्ट को। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? और मेरे पापा, वो तो जीते जी मर जाएंगे। हे ईश्वर, ओ गॉड, आई प्रे टू यू, प्लीज ऐसा कभी मत होने देना। अरे मुझे राइमा, अंजू, दिखाना, रुकना, दिखा रही हूँ, दिखाती हूँ राइमा, रुक जा। एक मिनट, दिखा रही हूँ ना। तेरा उई माँ, क्या हुआ? तेरा क्या होगा राइमा? तू तो गई काम से।
रायमा इस बार अच्छे बच्चे मैंने तुम्हें सब तुम्हारी पसंद के कपड़े यूनिफॉर्म बस कोचिंग क्लास सब अगर श्रुति जॉब कर सकती है तुम्हें इस बार मेरा नाम अगर इस बार तुम मेरा नाम रायमा क्या हुआ रायमा? रायमा लगता है रायमा तो फेल हो गया। अब क्या करेगी तू? और पापा उनको अपना मुंह कैसे दिखाएगी? तू तो गई काम से। रायमा भविष्य तो गया और पापा उनको क्या जवाब देगी? पापा तुम्हारी पसंद के कपड़े यूनिफॉर्म बस कोचिंग सब अगर श्रुति जॉब कर तुम्हें इस बार मेरा नाम रोशन अगर इस बार तुमने टॉप मैंने तुम्हें सब तुम्हारी पसंद के कपड़े यूनिफॉर्म बस कोचिंग अब क्या करेगी तू रायमा? कहता है कि तू मर जाए। ऐसी शर्मनाक जिंदगी से अच्छी तो मौत है। यही ठीक रहेगा तेरे लिए। हाँ, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। रायमा बेटे। पापा बेटे रायमा क्या बात है? आज उसने वो कारनामा कर दिखाया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। सारा घर आपने सर पे उठा लिया है। क्या कोई गलती की उसने मेरी ख्वाहिश को, मेरे सपने को सच कर दिखाया। कहाँ है मेरी बेटी रायमा? अपने कमरे में होगी, अभी तो गई है। रायमा बेटे दरवाजा खोलो। बेटा रायमा दरवाजा खोलो। रायमा दरवाजा खोलो। रायमा दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। रायमा बेटी मेरी बेटी रायमा बेटी फोन करो। बेटी रायमा मेरी बच्ची। मेरी बच्ची मेरी बच्ची बेटी रायमा ये क्या कर दिया मेरी बच्ची तूने? रायमा मेरी बच्ची रायमा डॉक्टर साहब आप लोग मेरी बेटी तो बच जाएगी। डॉक्टर What boy? ऑक्सीजन लाओ इमीडिएटली। नर्स मेरी बच्ची। आप लोग बैठ जाइए इमीडिएटली लाओ। नर्स मेरी बच्ची तो बच जाएगी ना? आप प्लीज शांत बैठिए। नर्स इंजेक्शन प्लीज। कम फास्ट क्विक। मेरी फूल सी बच्ची आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। पता नहीं कौन सी मुसीबत के दौर से वो गुजर रही होगी। मेरी बेटी रायमा, मेरा बच्चा रायमा।
अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जो अपनी बेटी की खुशियों का दुश्मन बन गई। क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं कातिल हूँ अपनी बेटी का। मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं कातिल हूँ उसका। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। व्हाट? आप पागल तो नहीं हो गए? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पागलपन का शिकार हो गया था। होश में तो अब आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहें। कुछ कहना नहीं, बल्कि पश्चाताप करना चाहता हूँ एक ऐसे गुनाह के लिए जिसके लिए ये सजा भी कम है। मैं नहीं जानता था कि मेरी ख्वाहिशें मेरी बेटी की चिता की लकड़ियां बन जाएगी। असल मुद्दे पर आइए। इंस्पेक्टर साहब, दूसरों की कामयाबी को देखकर मैंने भी अपने दिल में चाहत की लौ जला ली कि मेरी बच्ची भी अपनी क्लास में टॉप करे और मेरा नाम रोशन करे। इसके लिए मैंने अपनी बेटी पर इतना प्रेशर डाला कि उसका हर लम्हा मेरे खौफ के साए में गुजरने लगा। उसकी रातों की नींद को ग्रहण लग गया, उसके दिन के चैन को भय के नाग ने निगल लिया। वो हर वक्त पढ़ाई में लग गई और अनजाने में डर के मारे खुद ब खुद इतनी दूर निकल गई कि उसके आत्मविश्वास ने भी उसका साथ छोड़ दिया। रिजल्ट तो वही आया जिसकी कल्पना मैंने की थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं वो दुनिया का सबसे कमजोर आदमी होता है। और इसी कमजोरी का शिकार होकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। उसके इस कदम ने उसे मौत के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा है। उसके इस फैसले का बीज तो मैंने बोया है। मुझे अरेस्ट करो, मैं खूनी हूं। मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वो देखिए, हमारी बेटी ने मौत को भी जीत लिया है, मौत को भी जीत लिया है। सॉरी पापा। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश में खुद गर्ज हो गया था। तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है। टॉप किया है? विश्वास नहीं होता? अंजू से पूछ लो। हाँ हाँ। मैं तुम पर कभी पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं कभी किसी से तुलना नहीं करूंगा। मुझे छोड़ के मत जाना बेटे, मुझे छोड़ के मत जाना।